हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो इंडिया में किस प्रकार से आई। आज हम उसका इतिहास समझेंगे कि क्या है, कैसे डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया में आई। तो सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के उससे शुरू हुई थी, यानी करस्पॉन्डेंस कोर्सेज से डिस्टेंस एजुकेशन शुरू हुई थी 1962 में। तब क्या था, तब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, तो जो स्टडी मटेरियल थे और जो असाइनमेंट थी, जो पढ़ाई के लिए नोट्स वगैरह थे, वो सारे सारे पोस्ट के फॉर्म में मिलते थे। तो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज में ये चीज़ फेमस हो गई कि जो स्टडी मटेरियल है वो पोस्ट के थ्रू मिलते थे, इसीलिए इसका नाम करस्पॉन्डेंस कोर्सेज पड़ गया। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने एक स्कूल इस्टेब्लिश करवाया करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए, और वो 1962 में ही उसने इस्टेब्लिश करवाया। तो सबसे पहले जो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज है या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एजुकेशन हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है। करस्पॉन्डेंस एजुकेशन हमारी सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है। करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, या हम जिसे कह सकते हैं करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, वो हमारी डीयू से शुरू हुई है। यानी उसने एक स्कूल को इस्टेब्लिश करवाया जहाँ पे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की शुरुआत हुई 1962 में। तो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन 1962 में शुरू होती है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में भी ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करवाई गई 1969 में, जो कि एक तरह से इनकरेज किया बाकी कंट्रीज़ को भी कि वो एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आएँ और एक न्यू मेथड लेके आए हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एक तरह से ओपन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से या उसके टाइप से। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भी खोली गई हैदराबाद में 1982 में, जो कि खोली किसके द्वारा गई, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई हैदराबाद में। ये भी एक तरह की ओपन यूनिवर्सिटी थी, यानी ये क्या प्रोवाइड कराती थी, ओपन एजुकेशन। जिससे ओपन एजुकेशन का मतलब क्या था, ये हमने इसकी पहले वीडियो में समझा है। ओपन एजुकेशन वो होती है जिसमें कि कोई ऐसी क्वालिफिकेशन हमें नहीं लगती है एडमिशन के टाइम में कि ये नेसेसरी है, ये लाना ही है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन एजुकेशन। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ओपन यूनिवर्सिटी खोली कहाँ पे, हैदराबाद में 1982 में। तो इसमें क्या हम समझ रहे हैं, एक तरह से फाउंडेशन, जो कि बहुत इंडिया में कैसे ओपन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन आई, यही समझ रहे हैं हम इसमें। 1985 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करवाया। इसके द्वारा, एक एक्ट के द्वारा, कौन सा एक्ट, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास हुआ, उसके बाद ही इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करवाया गया। कब, 1985 में। तो जब हम इग्नू देखते हैं वो कब बनी थी, वो 1985 में ही बनी थी। और फिर 1989 में इसमें 1000 बच्चों ने अपना डिग्री कोर्स को पूरा किया था। तो जो अब हम इग्नू देख रहे हैं वो 1985 में ही इस्टेब्लिश करवाई गई थी। तो इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी कैसे ये आई। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में 1969 में ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई, जो कि बाकी कंट्रियों को भी क्या करती है, एक तरह से मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि वो एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आएँ अपनी पढ़ाई में, ताकि वो बहुत अच्छे से सबको मिल पाए और एक फ्लेक्सिबिलिटी आए या एक्सेसिबिलिटी आए, यानी सबको मिल पाए, यानी सब इसको ले पाएँ। फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करवाया, कहाँ पर, हैदराबाद में 1982 में। उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करवाया। कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, ये दिल्ली में। ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसकी जो बाकी ब्रांचेस है वो अब हर जगह पे खुल गई हैं सिटीज़ में, ताकि बच्चे आराम से डिस्टेंस एजुकेशन को ले पाएँ। अब हम इसका समझेंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या है। तो जो इग्नू को खोला गया न्यू दिल्ली में, वो एक तरह से मोटिवेटिंग या इनकरेज करता है बाकी जगहों को कि वो डिस्टेंस लर्निंग को और अच्छे से डेवलप करें, यानी एक तरह से एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की तरह प्रूव होती है डिस्टेंस एजुकेशन के डेवलपमेंट में, क्योंकि इसी के बाद से डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ज़्यादा विकसित होती है। प्रोवाइड्स अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर गाइडिंग and coordinating the activities of all distance education institutes and state
एंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। यानी ये एक तरह की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाकी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को गाइड करती है, कोऑर्डिनेट कराती है सारी एक्टिविटीज़ को। जितनी भी स्टेट और जो सेंट्रल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको ये गाइड करती है और कोऑर्डिनेट कराती है एक्टिविटीज़ के द्वारा। यानी कोऑर्डिनेट करके रखती है और गाइड भी करती रहती है क्या कैसे डेवलप करवाना है या कैसे उसको अच्छे से सबके पास एक्सेसिबल करवाना है। तो आज हमने क्या-क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले करस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ के नाम से या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के टाइप से डिस्टेंस एजुकेशन 1962 में आती है या स्टार्ट होती है, इनिशिएटेड यानी स्टार्ट होती है किसके फॉर्म में? करस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ के फॉर्म में। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्कूल स्टैब्लिश करवाती है जिससे करस्पॉन्डेंस एजुकेशन और अच्छे से सबको प्राप्त हो सके, जो कि 1962 में ही वो स्टैब्लिश करवाती है। उसके बाद हमने इसका समझा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो कि सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में 1969 में खोला जाता है ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक तरह से इनकरेज करती है बाकी कंट्रीज़ को भी कि वो एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आएँ जिससे कि हायर एजुकेशन और भी अच्छे से एक्सेसिबल हो। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद में 1982 में खोली गई बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। फिर 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करवाया या बनवाया या खुलवाया, जिसे हम इग्नू कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म इग्नू है, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन को एक स्टैंडर्ड एजुकेशन यानी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। डिस्टेंस एजुकेशन जो प्रोवाइड कराती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है जो ये इग्नू प्रोवाइड करवा रही है। यानी बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, नहीं कि बेकार सी बस ऐसे ही काम चलाओ। एक उसका स्टैंडर्ड है जो वो प्रोवाइड करवा रही है। तो जो इग्नू है उसने एक तरह का सिग्निफिकेंट माइलस्टोन प्रूव कर लिया इसमें डिस्टेंस लर्निंग के डेवलपमेंट में क्यों? जब देखा गया 1989 में 1000 बच्चों ने डिग्री कोर्सेज को कंप्लीट किया। तो इससे यही प्रूव होता है कि जो डिस्टेंस लर्निंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है इग्नू के द्वारा। उसने एक तरह से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाइड कर रही है बाकी यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज हमने समझा पूरा डिस्टेंस एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।